गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि कल आपको मैंने बताया था, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, इसमें पहला पॉइंट आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें कैलकुलेशन ऑफ न्यू पी एंड एल रेशो एंड गेनिंग रेशो। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मतलब जब पार्टनर रिटायर होगा, जैसे मान के चलिए 3 पार्टनर हैं, पार्टनर ए, पार्टनर बी और पार्टनर सी। ठीक है, इनका एक पर्टिकुलर हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। इनका जो रेशो दिया है, रेशो 2:1, 3:2:1। अब यहाँ पे पर्टिकुलरली सी पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है, तो हमको यहाँ पे ए और बी का न्यू पी एंड एल रेशो निकालना है, और ए और बी का ही गेनिंग रेशो भी कैलकुलेट करना है। गेनिंग रेशो कैलकुलेट क्यों करना है, आपको बताया था कि सी को गुडविल देने के लिए ए और बी अपने गेनिंग रेशो में गुडविल पे करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, मैं यहाँ पे 3 केसेस के बारे में आपको बता रहा हूँ। ये तीनों केसेस आपकी बुक में भी दिए हैं, आप पेज नंबर 179 पे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले 179 में आप देखेंगे, केस 1 में लिखा है, व्हेन नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो और गेनिंग रेशो बिटवीन द रिमेनिंग पार्टनर्स। मतलब ये हमारे ए बी सी 3 पार्टनर हैं। ठीक है, सी इसमें से रिटायर होता है। अब इसके बारे में हमको केवल इतना इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दी है कि ए और बी और सी का इतना इतना रेशो था और सी रिटायर हो गया। मतलब नथिंग इज मेंशन्ड, इसके अलावा और हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई कि सी का रेशो ए और बी किस रेशो में, सी का जो शेयर है ए और बी किस रेशो में बांटेंगे, ऐसा हमें कुछ भी नहीं दिया। तो ये हमारा केस 1 की कंडीशन है। क्लियर हो गया। अब इसमें हमको न्यू पी एंड एल रेशो कैसे निकालना है, बहुत ही इजी तरीका है। ये हम एलिमिनेशन मेथड से इसका न्यू पी एंड एल रेशो ए और बी का निकालेंगे। देखिए, सी फर्म से क्या हो जाता है, रिटायर हो जाता है, आउट हो जाता है। तो अब अपन को ए रेशो बी निकालना है, तो केवल ए और बी का जो रेशो रहेगा 3:2 को हम ले लेंगे। ये आपका ए और बी का न्यू पी एंड एल रेशो हो गया। मतलब हमने क्या किया, जो पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है उस पार्टनर का रेशो यहाँ से एलिमिनेट कर दिया, हटा दिया। इस तरह से हम क्या करते हैं, ए और बी का न्यू रेशो निकालते हैं। अब यहाँ पे हमें गेनिंग रेशो की रिक्वायरमेंट और है। मतलब ए और बी सी के रेशो को किस रेशो, सी के शेयर को किस रेशो में गेनिंग कर रहे हैं, हमको ये कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमें कुछ नहीं करना, ये जो उनका जो न्यू रेशो बना है 3:2, यही इनका ए और बी का गेनिंग रेशो बनेगा। क्या करेंगे हम, ए और बी का जो न्यू रेशो बना है वही ए और बी का गेनिंग रेशो ही बनेगा। लेकिन कब की इंफॉर्मेशन में, जब नो इंफॉर्मेशन हो। मतलब कब की कंडीशन में, जब क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन ना हो। मतलब ये ना बताया जा रहा है कि ए और बी का और सी का रेशो जो है, मतलब ये नहीं बताया जा रहा है कि सी का जो रेशो है वो ए और बी किस रेशो में, सी का शेयर किस रेशो में लेंगे। क्लियर हो गया आपको। ये हमारा हो गया केस 1। अब देखिए, केस 2 की हम बात करते हैं। तो केस 2 के लिए ओनली 1 पार्टनर एक्वायर एंटायर शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। आप देखिएगा यहाँ पे पेज नंबर 180 पर बुक में आप बात करेंगे हम। तो बुक में देखो आप, पेज नंबर 180 पे लिखा है, when only 1 partner acquires entire share of profit of retiring partner। मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि ये जो रिटायरिंग पार्टनर है कौन, सी। ठीक है, अब ये सी का जो शेयर है ये हमारा कितना है, 1/6 है। ठीक है, अब ये 1/6 पर्टिकुलरली या तो ए ले लेता है या बी ले लेता है। अब यहाँ पे न्यू रेशो निकालने के लिए मान के चलिए ये शेयर किसने ले लिया, ए ने ले लिया, तो हम निकालेंगे देयरफॉर इज न्यू शेयर। कैसे निकाले, ए का ओल्ड शेयर कितना था, 3/6 प्लस कितना हो जाएगा, 1/6 बराबर कितना हो जाएगा, 4/6। बी का शेयर आपका 2/6 था, एज इट इज़ 2/6 हो जाएगा। तो न्यू शेयर इनका अगर निकालना है तो 4, ए का हो गया 4/6 और बी का हो गया 2/6। ठीक है, मतलब 4:2, या और इसको हम छोटा कर सकते
2:1। ये हमारा ए और बी का न्यू पी एंड एल रेशियो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गेनिंग रेशियो की बात करेंगे तो ओनली ए विल बी गेनर, ओनली ए विल बी गेनर, क्योंकि ए के ही द्वारा पूरा का सी का पूरा शेयर एक्वायर कर लिया गया। तो जो सी को जो गुडविल पे करनी है वो केवल ए के द्वारा की जाएगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं हम केस 3, पेज नंबर 180 पे आप देखेंगे। व्हेन द रिमेनिंग पार्टनर एक्वायर और परचेज द शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर्स प्रॉफिट इन अ स्पेसिफिक रेशियो। मतलब अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि जो सी का जो शेयर है, ये सी का जो शेयर 1/6 है, मान के चलिए ए और बी इक्वली लेते हैं, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक रेशियो में लेते हैं, मतलब इक्वली। ठीक, तो अब इक्वली लेने के लिए हमको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे इसको अरेंज कर देते हैं। 1/6 का आधा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 1/2, कितना हो जाएगा 1/12। मल्टीप्लिकेशन में आपको पता ही है, ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होता है, 1 1 जा 1, 6 2 जा 12। अब ये 1/12 जो रहेगा ये ए में भी प्लस हो जाएगा और बी में भी, तो हम निकालेंगे देयरफॉर इज टोटल शेयर बराबर क्या हो जाएगा, पुराना शेयर कितना था ए का 3/6 प्लस सी का शेयर कितना मिल गया 1/12। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेके इसको प्लस करना पड़ेगा। एलसीएम विल बी 12, 6 2 जा 2 3 जा 6 प्लस 12 का 1 जा 1 बन जा 1, 7/12 हो गया ए का शेयर। ठीक है, अब हम इसी का हिसाब से बी शेयर निकालेंगे। बी का पुराना शेयर कितना था 2/6 प्लस बी को भी सी का 1/12 मिल गया, प्लस कर देंगे इसमें हम, एलसीएम आएगा 12, 6 2 जा और 2 2 जा 4 प्लस 12 का 12 में 1 जा और 1 बन जा 1, 4 प्लस 1 5/12। तो जो ए रेशो बी ये जो हमारा निकला है 7/12 और 5/12 आ गया। तो ये न्यू रेशियो आ गया 7:5। अब ये 7:5 को हम और छोटा तो नहीं कर सकते, ठीक, तो इस हिसाब से हमने ए और बी का रेशियो निकलेंगे 7:5। ठीक है, इलस्ट्रेशन नंबर 3 में आप देख सकते हैं, एक इनमें मैं आपको बुक में बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनना। अनुभा, भारती एंड भावना, ये 3 पार्टनर हैं, इनका जो रेशियो दिया है, जैसे एक पार्टनर है, मैं आपको ये इलस्ट्रेशन बता दे रहा हूँ। अनुभा, भारती और भावना, ठीक, ये इनका जो रेशियो है 1/2, 3/10 एंड 2/10, यानी 1/2 रेशियो 3/10 और रेशियो 2/10। ये हमारे 3 पार्टनर हैं। ठीक है, अब इनका ओल्ड रेशियो हमको दिया है, ये हम केस 3 की बात कर रहे हैं। ठीक है बेटा, ध्यान से समझेंगे, केस 3 है। अब यहाँ पे क्या होता है, भारती रिटायर, भारती मतलब ये जो बीच वाला पार्टनर है, ये पार्टनर हमारी पार्टनर फर्म से रिटायर होती है, एंड हिज शेयर टेकन अप बाय अनुभा एंड भावना इन द रेशियो ऑफ 2:1। मतलब जो भारती का जो 3/10 का जो शेयर है वो अनुभा और भावना ने 2:1 में 2:1 में ले लिया, तो हमको न्यू P&L रेशियो फाइंड आउट करना है। अब आप देखिए, ये मैंने क्वेश्चन आपके सामने फिर से लिख दिया है स्क्रीन पे, आप देखेंगे यहाँ पे 3 पार्टनर हैं, अनुभा, भारती और भावना। ठीक है, इनका रेशियो है 1/2 अनुभा को मिल रहा है, 3/10 भारती को मिल रहा है, भावना को 2/10 मिलता है। अब यहाँ पे बीच वाली जो पार्टनर है ये भारती रिटायर होती है फर्म से। ठीक, अब भारती के शेयर के बारे में इन्होंने बताया है
कि जो भारती का शेयर है अनुभा और भावना को 2:1 में मिलेगा। ठीक, तो कैलकुलेट द न्यू पी एंड एल रेशो। चलिए, तो अब हम पहले लिखेंगे देयरफॉर भारती शेयर, जो भारती का जो शेयर है, देयरफॉर भारती शेयर रिसीव्ड बाय अनुभा। ठीक है, मतलब भारती का शेयर अनुभा को कितना मिलेगा, तो 3/10 इंटू कितना हो जाएगा, 2/3। 2/3 हमने कहाँ से निकाला, ये जो देखिए आप 2:1 के अकॉर्डिंग दिया है। ठीक, तो 2:1 के अकॉर्डिंग 2/3 मिलेगा अनुभा को और 1/3 मिलेगा भावना को। तो हमने यहाँ पे 3/10 का 2/3 निकाला, 3 से 3 कैंसिल कर दीजिए, है ना, 1 जा 5 जा ये कैंसिल हो गया, यानी ये हमारा 1/5 आ गया। ठीक, अब इसी तरीके से भारती का शेयर भावना को कितना मिलेगा, तो 3/10 इंटू 1/3। ठीक है, ये 3/10 का 1/3 में मल्टीप्लाई करके ये आ गया 1/10, यानी 1/5 मिल गया भारती को और 1/10 मिल गया किसको, भावना को। अब ये 1/5 है, इसको हम चाहते तो 2/10 भी लिखा रहने देंगे, है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो अब आपका अनुभा का न्यू शेयर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पुराना शेयर था 1/2 प्लस हम 1/5 कर देंगे, मतलब अब हम लिखेंगे देयरफॉर अनुभा न्यू शेयर। ठीक है, तो अनुभा का पुराना शेयर कितना था, 1/2 प्लस 1/5, एलसीएम आपका आ जाएगा 10, 2 5 जा 5 1 जा 5, 5 2 जा 2 1 जा 2, ये आ गया 7/10। किसका आ गया, ये अनुभा का न्यू शेयर। और भावना का निकालना है, तो भावना का पुराना शेयर था 2/10 प्लस उसमें मिल गया 1/10, उसका हो जाएगा 3/10। तो न्यू रेशो जो हो जाएगा 7:3। ये आपका इलस्ट्रेशन नंबर 3 था। अब आपको बात करना है हमें गेनिंग रेशो के बारे में। तो गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग रेशो का फार्मूला आपको मैंने बताया था, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो होता है। क्योंकि सेक्रीफाइस करने का मतलब क्या होता है कि पुराने पार्टनर का रेशो पहले जो था वो कम था और अब वो पहले ज़्यादा था अब वो कम हो गया, लेकिन यहाँ गेनिंग रेशो की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो गेनिंग रेशियो, इसका जो फार्मूला रहेगा ये रहेगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इस तरीके से हम यहाँ पर गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करेंगे। आपको पेज नंबर 179 से और ये जो आपका है 182 तक जो इलस्ट्रेशन और आपको जो कुछ मैंने जो आपको समझाया है इसके बारे में आज आपको रीडिंग करनी है और इसको लर्न भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये हम जो मेथड हैं इनका न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछेंगे। थैंक यू।